क्या मार दल गई ये पैसा के कारण मार दल गई ये हमार बाप के देखे तो लगे सुनीलवा के भाला न होता हो सुनीलवा के भाला न होता रे सुनीलवा हमरा गोली मार देना रे। सीतामढ़ी सबसे पीस जोन माना जाता था बिहार का, लेकिन हाल के दिनों में एक क्राइम जोन बन गया, क्राइम जोन। और ये चैलेंज है सीतामढ़ी पुलिस को। सीतामढ़ी के कलेक्टर और एसपी के रेजिडेंस और ऑफिस से मात्र 3 किलोमीटर के अंदर में हत्या हुई है। 1 किलोमीटर के अंदर में हत्या हुई है। तो ये चैलेंज है, और ये चैलेंज अगर नहीं स्वीकार करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, तो यहाँ के लोग, यहाँ के पुलिस के हाथों में चूड़ियाँ पहनाएगी और बोलेगी कि तुम सीतामढ़ी को छोड़ दो। जनता स्वयं अपने सुरक्षा करेगी, क्योंकि इन निकम्मे पदाधिकारियों से जनता की जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही है। तो जनता अब स्वयं अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। और हम जनता से ये कहेंगे, अपराधियों की कोई बिरादरी नहीं होती, उनका कोई जात नहीं होता है, इसलिए उनको संरक्षण नहीं दीजिए आप। कल हो करके आज जितने हमारे नेताओं ने नाम लिया है सब लोगों का, तो उस फहरिस्त में आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए आप अपराधियों का संरक्षण देना जाति और धर्म के आधार पर बंद करें। अपराधी अपराधी होता है, उसका धर्म अपराध करना होता है। सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बिहार के प्रशासन में बैठे हुए लोग इस तरह से औंधे मुँह गिरे हुए हैं कि अब यहाँ एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बिहार में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार का इकबाल एकदम जीरो हो चुका है। धन्यवाद। कहना चाहते हैं जो महाराक्षस राज शुरू हो गया है और चल रहा है बिहार में। कोई आदमी अपने को सुरक्षित ना समझे। ये मदन कुशवाहा की हत्या आखिरी हत्या नहीं है। मदन सिंह की भी हत्या हो सकती है, सुनील कुशवाहा की हो सकती है, राजकिशोर कुशवाहा की हो सकती है, राघवेंद्र कुशवाहा की हो सकती है, किसी पासवान की हो सकती है, किसी राम की हो सकती है। मतलब कोई आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है। जनता भगवान भरोसे है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो सीतामढ़ी के साथियों से, लोगों से आग्रह और विनती करना चाहते हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं, ये अंतिम गोली नहीं है अपराधियों के पास, उसके पास और भी गोलियां बची हुई है। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों, अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, घर से निकलो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी में कैसे महसौल चौक जैसे जगह पर पुट्टू खान की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा पोस्टर या बैनर लगा के घूमता है। सत्ता में बैठे हुए लोग उसका संरक्षण करते हैं। और कैसे मुन्ना शाह की हत्या कर दी जाती है वहाँ बनचौरी में, कैसे राजू कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, कैसे दिलीप कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है, कैसे राजेश पासवान की हत्या कर दी जाती है। मतलब कोई आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है। और हम लोग जाति धर्म के आधार पर इसी तरह से राजनीति करते रहो और एक एक को काटता रहेगा, एक एक को मारता रहेगा। इसलिए सीतामढ़ी के लोगों और ख़ास करके यहाँ के लोगों को से मैं को आगाह करना चाहता हूँ कि आपको किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकलना पड़ेगा और इन जुल्मियों के खिलाफ, अन्यायियों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई आदमी नहीं बचेगा, एक की भी जान नहीं बचेगी। सारे काट दिए जाओगे, सारे ख़त्म कर दिए जाओगे। घटना तो भाई दिख ही रहे हैं कि दिन सीतामढ़ी में कल बसनाहा में हत्या, परसों हत्या हुआ, आज सीतामढ़ी में हुआ, कल परसों दिलीप कुशवाहा की हत्या हुआ, आज मदन कुशवाहा की हत्या हुआ। ये कुशवाहा का तो हत्या तो हो ही रहा है, प्रति 15 दिन पर, 2 दिन पर, 3 दिन पर तो कुशवाहा समाज की हत्या हो ही रही है। इसलिए कुशवाहा समाज में जागरूकता की आने की ज़रूरत है। जब तक जागरूकता नहीं होगा तब तक हत्या को रोक नहीं सकता। अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है, समझे न। और उसमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि के सहयोग से अपराधी अपना सहयोग मिला, इसलिए हत्या
पिछड़े और दलितों की हत्या होती जा रही है। इसलिए इस घटना को मैं आंदोलन का रूप लेना चाहता हूँ। और नहीं हत्या रुका और इसका गिरफ्तारी नहीं हुआ, दोषी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सीतामढ़ी में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था हत्या के खिलाफ में, उससे बड़ा हत्यारा के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ घटना बढ़ती जा रही है। प्रशासन और जो सत्ताधारी यहाँ के लोग हैं, पूरा ब्लेम उन्हीं पर जा रहा है और मुझे लगता है ये सही भी है। अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। अभी आज की डेट में प्रशासन जो है हर 2 किलोमीटर पर चालान काटने के लिए खड़ी है, रोड पे आप जाइएगा तो। लेकिन वहीं पे नगर निगम क्षेत्र में आता है जहाँ पे घटना हुआ है, नगर निगम में इनकी पुलिस व्यवस्था टाइट नहीं है। आप समझिए कि डुमरा जो है पूरा हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर का थाना पड़ता है, तभी ये स्थिति हो रही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि न ये सत्ता है, सत्ता जो है और प्लस प्रशासन दोनों मिल करके जो है ये काम को अंजाम दे रहा है। और जो पीछे घटना हुआ है उस पर ऐसा बयान किसी जनप्रतिनिधि का आना, वो बाकी बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, तभी जाकर के ऐसा घटना अंजाम दे रहे हैं।